कि भाजपा किसी भी हाल में अपनी स्थिति को काफी मजबूत स्थिति में रखी हुई है। हाँ। दूसरी बड़ी बात है कि एक तीर से दो निशान कर रही है। चिराग पासवान के साथ दिक्कत क्या है कि उनके चाचा अभी एनडीए में है और भाजपा भी कह रही है कि ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है। अब मुकेश सैनी के साथ दिक्कत क्या हुआ, मुकेश सैनी को भाजपा ने लास्ट टाइम पे 11 सीट दे दिया, 4 तो जीत गए। उसके बाद मुकेश सैनी भाजपा का ही पर कतरने लगे। मुकेश सैनी हो, चिराग पासवान हो, इनकी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है, इतनी ज्यादा है। कोई 10 सीट मांग रहा है, कोई 7 सीट मांग रहा है, क्योंकि अगर भाजपा ज्यादा वोट देती है तो खुद पे पैर पे कुल्हाड़ी मार लेगी, क्योंकि फिर चिराग ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। अब सैनी के साथ दिक्कत यह है कि ना महागठबंधन ना भाजपा कोई भाव नहीं दे रही है। चिराग के साथ भी वही दिक्कत है। लगता है कि आरजेडी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी इनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर पाएगी। तो उसको लग रहा है कि नहीं, वेट एंड वॉच करो, मतलब आखिर ओवर तक मैच जाने दो कि सामने से आए कि नहीं हम इतने पे ठीक है। अब सहनी ना खुल के इश्क का आई लव यू टू इधर कर रहे हैं ना उधर कर रहे हैं। ये बीच वाला पेंडुलम बने हुए हैं, इधर भी जीतन राम मांझी निकले हैं, ठीक है, तो वैकेंसी इधर हुई है। मगर भाजपा अभी तक नहीं कि हाँ कि चिराग हमारे हनुमान है। एक बार भी किसी नेता ने एक चिराग को कम से कम 6 सीट चाहिए और एक राज्यसभा चाहिए। तो चिराग को अगर 6 मिल जाएगा तो चचा को क्या देगी भाजपा? उपेंद्र कुशवाहा कहाँ जाएंगे? जीतन राम मांझी कहाँ जाएंगे? चिराग पासवान जहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झुका है, तो ये भाजपा ने देखा कि भाई जीतन राम मांझी को बुलाइए और इनका कद काटिए। राइट। बिहार की राजनीति में 2 ऐसी पार्टियां हैं जिनके पास 2 बड़े युवा नेता हैं, अलग अलग वोट बैंक पे दावा करते हैं, लेकिन आज की तारीख में उनकी स्थिति राजनीति में ऐसी है, ना तो महागठबंधन के नेता उन्हें भाव दे रहे हैं, ना ही एनडीए भाजपा भाव दे रही है। उनकी स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है। जी हम बात कर रहे हैं मुकेश सैनी वीआईपी और दूसरा नाम चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष। दोनों पार्टियां ना तो एनडीए में है और ना ही महागठबंधन में। राजनीतिक पारागरम है, इधर उधर होने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन दोनों नेता ना तो भाजपा के नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है और ना ही महागठबंधन आरजेडी जेडीयू के नेताओं से बात हो रही है। सवाल है कि आखिर फ्यूचर क्या है? 24 का रन बेहद नजदीक है। रन में जाने के लिए किनका साथ लिया जाएगा? मेरे साथ हमजा है बातचीत करने के लिए। बहुत एक बड़ा सवाल है कि भाई 2 युवा चेहरा, 6, 7, 8% वोट बैंक पर दावा किया जाता है, लेकिन भविष्य को लेकर बड़ा सवाल है कि लोगों का भविष्य किनके साथ और क्या है। देखिए क्या है कि दोनों का दावा बहुत ज्यादा है। कि किसी का 6% तो किसी का 8% वोट बैंक। चिराग पासवान के साथ दिक्कत क्या है कि उनके चाचा अभी एनडीए में है और भाजपा भी कह रही है कि ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर भाजपा ज्यादा भाव देती है तो खुद पे पैर पे कुल्हाड़ी मार लेगी, क्योंकि फिर चिराग ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो उसको लग रहा है कि नहीं, वेट एंड वॉच करो, मतलब आखिर ओवर तक मैच जाने दो कि सामने से आए कि नहीं हम इतने पे ठीक है। अब मुकेश सैनी के साथ दिक्कत क्या हुआ, मुकेश सैनी को भाजपा ने लास्ट टाइम पे 11 सीट दे दिया, 4 तो जीत गए। उसके बाद मुकेश सैनी भाजपा का ही पर कतरने लगे, ठीक है, तो भाजपा ने फिर पर कतर दिया। अब सैनी के साथ दिक्कत यह है कि ना महागठबंधन ना भाजपा कोई भाव नहीं दे रही है। चिराग के साथ भी वही दिक्कत है। अब सहनी ना खुल के इश्क का आई लव यू टू इधर कर रहे हैं ना उधर कर रहे हैं। ये बीच वाला पेंडुलम बने हुए हैं, इधर भी। चिराग का भी क्या है, चिराग का एक बयान आप दिखा दीजिए जहां पे तेजस्वी यादव को उन्होंने टारगेट किया हो। नहीं किया है आज तक। नहीं, वो नीतीश कुमार को करते आए हैं, मगर चिराग तेजस्वी के लिए सॉफ्ट है, भाजपा को भी टारगेट नहीं कर रहे। तो वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। बिरजू जी, आप क्योंकि नजदीक से देखते हैं, अब इन लोग को लग रहा है कि ना भाजपा बुला रही है ना महागठबंधन। अब क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि देखिए जीतन राम मांझी निकले हैं, ठीक है, तो वैकेंसी इधर हुई है, मगर नीतीश कुमार के रहते हुए तेजस्वी चिराग का आना तो मुश्किल ही है, नामुमकिन के बराबर है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, मगर भाजपा अभी तक नहीं कि हाँ चिराग हमारे हनुमान है। एक बार भी किसी नेता ने एक तरफा प्यार कहा है। एक तरफ वो होता है ना इश्क वाला, गली में भटक रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो चिराग का वही वाला कहानी है। भाजपा के लिए बार बार प्रचार वो कर रहे हैं, आई लव यू वो कह रहे हैं, मगर भाजपा की तरफ से आई लव यू टू नहीं मिला। लेकिन हमजा एक सवाल है कि इन दोनों दलों की, मुकेश सैनी हो, चिराग पासवान हो, इनकी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है, इतनी ज्यादा है। कोई 10 सीट मांग रहा है, कोई 7 सीट मांग रहा है। वोट बैंक को भी देख लेंगे आप, उस आधार पे उतना नहीं बनता है जो समीकरण बनता है राजनीति में। लगता है कि आरजेडी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी इनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर पाएगी। देखिए नीतीश कुमार और राजद, अब तो उधर वैकेंसी भी नहीं है, क्योंकि 2 बड़ी पार्टी ऑलरेडी है, ठीक है, 15 से तो कम पे लड़ेगी नहीं। उसके बाद लेफ्ट है, कांग्रेस है, तो ये सारी चीज आप देखिए कि मुकेश सैनी का मिनिमम जो है कि उनको 5 सीट चाहिए।
कहां से पूरा होगा? कौन पूरा करेगा? 40 सीट है, बढ़ाया भी नहीं जा सकता। बढ़ाया भी नहीं जा सकता। चिराग को कम से कम 6 सीट चाहिए और एक राज्यसभा चाहिए। राज्यसभा चाहिए। तो चिराग को अगर 6 मिल जाएगा तो चचा को क्या देगी भाजपा? ठीक है, चचा भी तो लेंगे ना 2-3। ठीक है, तो अब 9 सीट अगर चचा भतीजे में बढ़ जाएगा तो भाजपा कितने पे लड़ेगी? भाजपा 30 सीट पर लड़ेगी, कंफर्म है। कंफर्म है। तो 40 ही होता है, तो बाकी सहयोगी को क्या देगी? उपेंद्र कुशवाहा कहां जाएंगे? जीतन राम मांझी कहां जाएंगे? ये सारे चीज लोग कहां जाएंगे? उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो चिराग भी देखिए, चिराग को देखिए कि वो अभी अपनी बात कर रहे हैं और हर हफ्ते में 2 रैली कर ले रहे हैं, वो 2 सभा कर ले रहे हैं, जनसभा जिसको कहते हैं। क्योंकि चिराग देख रहे हैं कि जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे भाजपा हमको भाव देगी नहीं, और भाजपा भी देख रही है कि नहीं अभी बुलाएंगे तो चिराग और सैनी दोनों भाव खाएंगे। तो इसीलिए आप देखिएगा कि एक भी बयान ना बिहार भाजपा से ना सेंट्रल भाजपा से चिराग और सैनी को लेकर आया है। अब हम बात करते हैं कि सैनी को भाजपा पूरी तरह से बैकफुट पे ढकेलने की कोशिश में है। वजह क्या है कि सैनी समाज पे अभी तक मुकेश सहनी अपना अधिकार जमाते थे, मगर एक और पार्टी लॉन्च हो गई है, पता ही है आपको, और उस पार्टी ने भी अभी मुलाकात की है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष से। ठीक है, और वो हर पेपर में आया है। भाजपा उसको ऑलरेडी प्रमोट कर रही है। ठीक है, क्योंकि भाजपा के बड़े बड़े नेता उस नेता के संपर्क में। क्यों? ये नहीं कि उस पार्टी को बढ़ाना है, इसलिए कि सहनी का कद कम किया जा सके। तो ये सारी विकल्प चूंकि आमतौर पर देखिएगा कि आप चिराग पासवान जहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झुका है, तो ये भाजपा ने देखा कि भाई जीतन राम मांझी को बुलाइए और इनका कद काटिए। राइट। मुकेश सहनी का कद को कम करने के लिए उसने विकल्प खोज दिया। सही बात है। और ये आमतौर पे जो चर्चा है राजनीति में, वही बिरजू जी, वही आप समझाइए लोगों को कि देखिए मुकेश सहनी का जो विकल्प खोज लिया, तो भाजपा क्या ये मास्टर स्ट्रोक खेल रही है या सबको साथ ले रही है? क्या फिर चिराग और मुकेश सहनी को साइडलाइन करना है कि नहीं हम जितना देंगे उसी पे करना है तुमको? भाजपा, मुझे जितना लगता है और जो राजनीति को समझने वाले लोग वो इतना समझ रहे हैं कि भाजपा किसी भी हाल में अपनी स्थिति को काफी मजबूत स्थिति में रखी हुई है। हाँ। दूसरी बड़ी बात है कि एक तीर से 2 निशान कर रही है कि अगर आप यहाँ पे आ भी रहे हैं तो या तो मेरे डिमांड्स पे आप आइए, हाँ, जो हम मेरे शर्तों पे आइए, अब जो कह रहे हैं उसको मानिए, या फिर अगर आप ज्यादा मतलब कि पंख फैला रहे हैं, हाँ, तो फिर उसे कतरना भी जानती है। हाँ। आपको तो लेगी, साथ ही साथ आपकी बिरादरी और उस वोट बैंक पर दावा करने वाले, संवारी करने वाले लोगों को भी अपने साथ ले रही है ताकि आप औकात में रहिए। क्योंकि अब दिल्ली में जो बैठक हुई भाजपा नेताओं की, जो बिहार बीजेपी की कोर कमेटी के साथ बैठक हुई, उसमें तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में 30 सीटों से कम पे चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। अब बचे 10 सीट। 10 सीट में किसको मिलेगा? तो 5 से 6 सीटों में चाचा भतीजों को समेट देना है। मांझी जी भी आ गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, अब मुकेश सहनी भी हैं, इन लोगों को भी करना है। तो कैसे करेगी? तो वही करेगी, किसी को 2 सीट देगी, किसी को 2 देगी, किसी को 1 देगी, किसी को 2 देगी। अगर इतना पे होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप आजाद हैं अपने अगले चुनाव। तो अब इनके पास रास्ता क्या बचा है? आप समझाइए। अगर मान लीजिए भाजपा भाव नहीं देती है, महागठबंधन भी ज्यादा सीट नहीं दे पाएगी, तय है, तो अब इन लोगों के पास ऑप्शन क्या है? दोनों के पास ऑप्शन क्या है कि अब थर्ड फ्रंट बनाइएगा तो चिराग पासवान लोकसभा भी नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ। ये स्थिति है कि अगर आप थर्ड फ्रंट बनाकर चुनाव लड़ते हैं, हालांकि राजनीति में देखा जाए तो बिहार के संदर्भ में थर्ड फ्रंट बनते बनते बिगड़ जाता है लास्ट में। आप कई नामों को, कई चुनावों को इतिहास उठा के देख लिए, थर्ड फ्रंट कभी सफल नहीं रहा। कभी सफल भी रहा तो चुनाव के बाद वो लोग ऐसे भी करते हैं जितना दूरी दोनों के बीच बन जाती है। तो ये स्थिति है कि आप या तो इनके जो शर्त है उस पर एग्री हो जाइए, महागठबंधन में आपके लिए कोई जगह है नहीं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि जो छोटे छोटे दल हैं वो चुनाव मैदान में जाएंगे, आपसी गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसमें बहुत बड़ा रिस्क है कि चिराग पासवान के लिए भी रिस्क है। हालांकि मुकेश सहनी के पास बहुत ज्यादा कुछ खोने के लिए नहीं है, वो सदन के सदस्य भी नहीं है, पाने के लिए तो बहुत कुछ है, पाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ दिख रहा है, सुनहरा दिख रहा है, पूरा फील्ड दिख रहा है कि भाई हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बार जिसको पावर की लत लग जाती है, हाँ, उसको पावर चाहिए होता है। आदत बहुत खराब होता है, नशा बहुत खराब होता है, और राजनीति में पावर की लत लग चुकी है मुकेश सहनी को, मंत्री रह चुके। तो आपने जो कहा कि वो सही है, भाजपा कह रही है आइए रहिए, आपके बिरादरी को भी लेंगे, ज्यादा उछलिए नहीं, ठीक है। अब भाजपा ने क्लियर कर दिया कि हम 30 सीट पे लड़ेंगे, क्योंकि कोर कमेटी की बैठक हुई, उस बैठक से बात निकल कर आया 30 सीट, बचता 10 ही सीट है। इधर भी देखिए तेजस्वी और नीतीश जी 15-15 सीट तो आपस में बांटनी है, उससे कम पे जाएंगे नहीं। कांग्रेस को कितना भी कम देंगे तो 4 तो देंगे, 4 तो देना ही है। 34 बचा 6 सीट, उसमें लेफ्ट आएगी, वाम दल की पार्टियां 3 पार्टियां हैं, तो एक एक तो सबको देना पड़ेगा। तो ये सारी कहानी है। अब ये बताइए कि ये जो आखिर में क्या चिराग और सहनी मिलकर या मांझी जी मिलाकर थर्ड फ्रंट बनाने का कोई चांस दिखता है क्या? नहीं, चांस राजनीति में क्या होता है ना हमजा, कि कुछ भी होता है, लेकिन जब बात खुद की आती है ना
क्या होता है कि विधानसभा के वक्त पार्टियां जो है दांव खेल लेती है। चिराग पासवान ने 20 के चुनाव में दांव खेला, क्योंकि वहां पे खुद को चुनाव नहीं लड़ाना था, वहां पे खुद पार्टी को के चुनाव लोग नहीं लड़ लड़ना रहे थे। था, अपनी दाव स्थिति जो है दांव पर नहीं लगी थी। लेकिन यहाँ पे अपनी प्रतिष्ठा है, अगर वो सदन नहीं पहुंचेंगे तो कल होकर उनको कोई पूछेगा नहीं। तो इसलिए किसी भी हाल में वो नहीं चाहेंगे कि हम थर्ड फ्रंट में जाए, चाहेंगे कि नहीं मेन फ्रंट पे गठबंधन करें। वो अलग बात है कि लास्ट में अपनी शर्त नहीं बल्कि सामने वाली शर्तों पर गठबंधन करना पड़े, लेकिन वो करेंगे, ये उनकी मजबूरी हो जाती है। तो देखिए, जैसा बिरजू ने भी कहा कि मजबूरी है उनकी और जरूरत भी है। अभी का जो वक्त है वो जरूरी और मजबूरी दोनों है, और दोनों के लिए, चिराग और सहनी के लिए, कि मेन गठबंधन में रहना है। नहीं तो ऐसे ही सहनी सब कुछ खो चुके हैं, पाने के लिए बहुत कुछ है। अगर वो थर्ड फ्रंट में जाते हैं तो फिर एकदम सब बर्बादी का रास्ता ही दिख रहा है। चिराग खुद सांसद भवन तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अगर थर्ड फ्रंट में लड़ेंगे तो दो बड़ी पार्टियां इधर लड़ रही होंगी, महागठबंधन और भाजपा, तो इसी के बीच में खेला हो जाएगा। अब दोनों करेंगे गठबंधन तो करेंगे, मगर आखिर में सामने वाले की शर्त को ही मानना होगा, और उसी में उन लोगों की भलाई है। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते जाए। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पे फॉलो कर ले। धन्यवाद।